दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं मेस विथ युवान। दोस्तों इससे जस्ट पहले मैंने शूट किया है हिस्ट्री का वीडियो। दोस्तों हम इस चैनल पर हिस्ट्री और मैथ्स और पॉलिटी इन तीन सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपके साथ हिस्ट्री को डिस्कस करता हूं और इस क्लास में मैथ्स को। तो दोस्तों लास्ट क्लास को ही हम आगे बढ़ाएंगे और जनसंख्या वाले हम सवाल कर रहे थे, तो जनसंख्या वाले सवालों को ही हम करेंगे। जनसंख्या वाले कुछ और सवालों को हम करेंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे और आज की इस क्लास में हमारा परसेंटेज नाम का ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। और आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ें ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट और कोऑपरेट करें। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन पर आपके आ जाएगा क्वेश्चन। स्क्रीन को टैप करके वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और उसको सोल्व करने की कोशिश करें, वरना दवाई देने के लिए हम हैं ही। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा जादू परसेंटेज में है नहीं। आज की क्लास में परसेंटेज लगभग समाप्ति पर है। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कहाँ है? तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी सेना के, भैया जवानों वाला क्वेश्चन है, इसमें लजवाना मत, आंसर निकाल ही देना। तो किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। ठीक, 10% जवान युद्ध में मारे गए, 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। कौन से 10% जवान? शेष के 10% जवान। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि शेष में से 10% जवानों को आसक्ति हो गई और बचे हुए जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। अब बताइए कि मूल रूप से सेना में कुल कितने सैनिक थे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, तो हम मान लेते हैं कि भाई जवान 100% थे या 100 थे। कितने थे जवान? 100% या 100 थे, जिसमें से 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। तो भाई 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो 10 क्या हो गए? शहीद हो गए। तो बचे कितने हमारे पास? 90 जवान बचे हैं। अब कहा जा रहा है कि शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। अब ये जो शेष यानी कि जो 90 जवान बचे हैं, इनमें 10% रोगग्रस्त होकर मर गए। तो 10% हम निकालेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, तो 9 जवान इसमें से क्या हो गए हैं? रोगग्रस्त। यानी कि अब बच्चे हमारे पास कितने? 81। इधर कर दूंगा इसको, 90 माइनस 9, तो हमारे पास कितने बचे हैं? 81 बचे हैं। 81 को यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या होगा? रोगग्रस्त, है ना। अब बचे हैं कितने? 81। अब कहा गया है कि 81 का भी 10%, यानी कि शेष जो बचे हैं उनके 10% आसक्ति से कमज़ोर हो गए। ठीक है, इसका भी हम 10% निकाल देते हैं। तो 81 का दोस्तों 10% होता है 8.1। तो 8.1 10% होता है। ये क्या हुआ है दोस्तों? आसक्त हो गए, है ना। अब हमारे पास बचे कितने? जब इनको घटाएंगे तो इसको हम घटाएंगे दोस्तों, तो ये बचेगा हमारे पास 72 पॉइंट कुछ बचना चाहिए। चलो इसको घटाते हैं। 8.1 में से हमको घटाना है 8.1, ये हमने यहाँ पर 0 मान लिया। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे हैं 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा है दोस्तों 72। तो 72 हमारा बचा समथिंग। तो 72.1 ये जवान हमारे पास बचे हुए हैं। जबकि दोस्तों अंत में हमें जवानों की संख्या कितनी दी गई है? ये 9 आएगा। ये दी गई है दोस्तों 729, 1 2, कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। इतनी संख्या दी गई है। तो भाई बचे हैं जवान कितने? 72.9। ये परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक, और ये हमारे पास जो बचे हुए जवान हैं उनकी संख्या है, यानी कि हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू 72.9 है, जबकि संख्या में वैल्यू कितनी है?
7,29,000। तो 7,29,000 अगर 72.9% है तो 100% क्या होगा, ये वैल्यू निकालना है। तो ये हटा दोस्तों, ये एक ज़ीरो आया, ये इससे चला जाएगा पूरा एक बार, यानी कि दोस्तों संख्या कितनी हो गई, 1 करोड़। हाँ, इतनी संख्या 1 करोड़ सैनिक थे भाई। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। मूल रूप से सैनिक कितने थे, इतने थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल मैं बोल रहा हूँ, जब तक बोर्ड साफ करूँगा आपको सवाल करना है। अगला सवाल है, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे हैं, 574 गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की संख्या कितनी है। ये तो अब इजी सवाल है, पूरा विश्वास है आप लोगों पर, आप कर देंगे, नाक ना कटवाएं हमारी। सवाल करें भाई, आंसर लाएं। ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल क्या है, ग्राम पंचायत में 574 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि 14% डायरेक्ट किसके बराबर है, 574 के। तो भाई 14% ये हमें वैल्यू दी है परसेंटेज में, और जबकि संख्या में वैल्यू दी है 574। तो 14% यानी कि कितना होगा 574। तो 574 अगर 14% है तो 100% क्या होगा, 14 से गया ये 4 बार, 14 से गया एक बार, 4100 आंसर। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन से, एक बार परसेंटेज का बेसिक समझ लें। केवल नाम चेंज होता है, कभी जनसंख्या आ जाएगा, कभी आ जाएगा दूध वाला, कभी नाम आ जाएगा दोस्तों कर्मचारी, कभी नाम आ जाएगा अधिकारी, कभी नाम कुर्सी आ जाएगा। बाकी मेथड और प्रोसेस वही है, चेंज हुआ है केवल नाम। ठीक है, तो ये तो गलती से आ गया सवाल, सिंपल सवाल है और ये एसएससी सीजीएल के सवाल हैं, इसमें एक भी सवाल छोटे एग्जाम की नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ता हूँ मैं। अगला सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, ये चुनाव वाले सवाल भी जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, ये तो आप कर लेना कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मिला तथा वे 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये सवाल आप करेंगे और कमेंट में मुझे आंसर देंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है जो सन नहीं दिया, 2018 में आया था। चलो सवाल करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, ये प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये कमी वृद्धि वाले सवालों में हमने किया था कि संख्या बढ़ रही है और घट रही है, वृद्धि और ह्रास, इंक्रीज और डिक्रीज। तो दोस्तों ये सवाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं इसको। जनसंख्या कितनी दी है, 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख की जनसंख्या है। प्रतिवर्ष कितने की कमी हो रही है, 10% की। कितने साल हो रही है, 2 साल, है ना। तो 3 तरीके हमने पढ़े थे इस सवाल को करने के, एक आयुर्वेदिक मेथड, एक इंग्लिश, और एक दोस्तों आयुर्वेदिक प्लस इंग्लिश। तो हम इसको इंग्लिश से करेंगे, है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, एक बढ़ रहा है यानी 10 से 11 हो रहा है, ये दूसरे साल भी 10 से 11, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 121। तो हमें कहा है कि 100 की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 1 2 3 4 5, और 121 यानी कि ये फ्यूचर की वैल्यू होती है या पास्ट की, ये वैल्यू हमारे पास होती है प्रेजेंट की। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 2 4 2 1 2 3, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे बेसिक से सवाल हैं, कुछ भी सवाल इससे ज़्यादा जनसंख्या में पूछ ही नहीं सकते। कहीं सवाल आ जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके लिख के बता दें, तो हम उसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वे
9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों से 90% वैध मत हों तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, सोल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसको करते हैं, या आप लोग इसको करेंगे? हम ही करें भैया। चलो, जादू वादू से नहीं करना भाई कोई भी काम, ठीक है। ट्रिक एक सीमित, एक लिमिटेड है भाई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिटेड ही ट्रिक्स का यूज़ करें, ट्रिक्स को याद रखें। बाकी आप बेसिक्स से कर सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी सवाल में समय लगता नहीं है, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए हैं। वैध मतों के, लीगल वोटों के। और लीगल वोट हमें कितने दिए गए हैं? यदि डाले गए कुल मतों में 90% लीगल हैं, तो 90% हमारे पास क्या है? ये है भाई लीगल, ठीक है, लीगल है। और इस लीगल में से 70% किसे प्राप्त हुआ है भाई? जीतने वाले को, है ना। जीतने वाले को। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 7 कितना हो जाएगा? 63। तो 63 हम जब 90 में से घटा देंगे तो बचेगा कितने पास हमारे पास? 7, 6 इधर बचेगा कितना? 2 बचेगा, 27। तो ये 27 किसे प्राप्त हुए होंगे? हारने वाले को। 27% ये किसको प्राप्त हुए? जीतने वाले को, है ना। अब क्या कहा गया है हमें? तथा वे 9,000 मतों से विजयी हो जाता है। तो 63 इसको मिले हैं, 27 किसको मिले हैं? इसको मिले हैं। तो 63 27 से कितने से जीत जाएगा? तो 63 में से हम 27 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 गए तो ये बचेगा दोस्तों 6, ये 5 में से 2 गए बचेंगे 3। तो 36% से वो जीत चुका है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 9,000। तो 9,000 अगर 36% है तो हमसे क्या पूछा गया है? डाले गए कुल मतों की संख्या। तो डाले तो 100% है, जिसमें से 90% लीगल है, तो हमें 100% निकालना है। तो 9 से ये जाएगा दोस्तों 4 बार, 4 से ये जाएगा 25 बार। वो 25 का जब हम इधर इंटू करेंगे तो 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने वोट डाले गए थे। आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके एक बार फिर देखें। बहुत इजी क्वेश्चंस ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ गया सवाल? एक बार और आप इसको सोल्व करके देख लेना, आपको नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना। अब दोस्तों अगला सवाल है हमारा, पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी मतलब पॉपुलेशन, है ना। आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 8,800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, 68,000 है। और पॉपुलेशन की बढ़ती प्रतिशत वर्ष जो दर है वो है 12,000। दोनों शहरों की आबादी कितने वर्षों में बराबर होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अब लॉजिक वाला सवाल है, जादू वाला सवाल है, तो इसको थोड़ा सा हम जादू भी करेंगे। और जादू में तो पूरा यूट्यूब आजकल भरा हुआ है। यूट्यूब पर क्या चल रहा है आजकल? जादू चल रहा है ना। चलो करते हैं सवाल। पटना शहर की आबादी है 96, 1 2 3। पाटलिपुत्र की कितनी है? 68, है ना, 68,000। पटना पाटलिपुत्र का पुराना नया नाम है। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य, ये हम पीछे हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं। तो पाटलिपुत्र और पटना खैर एक ही है लेकिन अलग अलग दिया है ना। आबादी की बढ़ती दर और आबादी की घटती दर। तो पटना में है भाई 800 लोग कम हो रहे हैं प्रति वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर 1200 लोग बढ़ रहे हैं प्रति वर्ष, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ जाती है, दिमाग उलझ जाता है कि यार इसको हम सोल्व करें तो करें कैसे।
तो भाई ये जादू वाला सवाल है। ये सवाल जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे भी नहीं बना था, और मुझे पूरा विश्वास है, गीता पर हाथ रखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि पहली बार में ये सवाल आप भी नहीं कर पाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, सवाल को सोल्व करते हैं। तो 96 और 68 ये आबादी है, पॉपुलेशन है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखें हम कि कितनी आबादी को कवर करना है। तो 96 में से हम 68 को घटाएंगे, बाकी तो 0 0 है। तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा कितना 8, 8 में 6 गए 2। तो 28,000 जो पॉपुलेशन है ये हमें कवर करना है। लेकिन इधर 800 कम हो रहे हैं, इधर 1200 बढ़ रहे हैं। किस समय, कितने समय में आबादी सेम हो जाएगी, यानी कि दोनों तरफ आबादी एक जैसी हो जाएगी। अगर पटना में x है तो पाटलिपुत्र में भी क्या हो जानी चाहिए, x हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ 96 से यहाँ 68 है। अब दोस्तों एक चीज़ हमें कही गई है कि यहाँ पर 800 लोग कम हो रहे हैं, यहाँ पर 1200 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन से हम इसको समझें तो ये हमारा 0 है, 0 से हम इधर चलें तो ये माइनस में है, 0 से इधर चलें तो ये पॉजिटिव में है। और याद करें जब भी हमने माइनस और पॉजिटिव वाली कंडीशंस को सोल्व किया है तो हम इन्हें जोड़ते हैं। चाहे हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस करें तो ट्रेन वाले जब सवाल आते हैं तो ट्रेन वाले सवालों में भी हम विपरीत चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। हमने पास फेल वाले क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी हमने विपरीत में क्या किया था, जोड़ा था। क्यों जोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बढ़ चुका है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 8,000 और 800 और 1200 इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 2000। 800 प्लस 1200 ये कितना हो जाएगा, 2000। 2000 लेकर चलना है और हमें किसको बढ़ाना है, किसको कवर करना है, 28,000 को। तो 28,000 हमें कवर करना है, जबकि हमारी संख्या कितनी बढ़ रही है, 2000। तो 3 0 से 3 0, 2 से ये गया दोस्तों कितनी बार, 14 बार, यानी कि 14 वर्ष में आबादी इक्वल हो जाएगी, 14 वर्ष में जनसंख्या बराबर हो जाएगी। ये हमारे प्रश्न का आंसर है, 14 साल। 96 68 दोनों को हमें क्या करना है, कवर करना है। तो हम इनका डिफरेंस देखें कि कितनी कवर करनी, इतनी कवर करनी है पॉपुलेशन। इधर इतनी बढ़ रही है, इधर इतनी कम हो रही है, इधर इतनी बढ़ रही है, तो इनके बीच डिफरेंस होता जा रहा है। तो डिफरेंस कितने का है अभी फ़िलहाल, 2000 का। और 2000 की जनसंख्या लेकर हमें कवर कितनी करनी है, 28,000। तो 28,000 में जब हम 2000 का डिवाइड करेंगे तो 14 साल में जनसंख्या कवर हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या इक्वल हो जाएगी। यही हमारे सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। थोड़ा लॉजिकल वाला सवाल है, समझ आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पाता क्योंकि अपने पास वाइट बोर्ड है, ये भी काम चल रहा है अभी, फिर आप लोगों का साथ रहा तो कभी अच्छा इंग्लिश बोर्ड भी खरीदेंगे, ठीक है ना। अब सवाल है अगला, एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,87,000 है ना 500 हो गई, तो प्रतिवर्ष 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है ना। ये दशक की बात की है। देखो ये हमें पॉपुलेशन वाली, जब जैसे हम अभी 2011 के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन को काउंट करते तो हम एक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भी निकालते कि हर 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, और एक निकालते हैं कि प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। तो देखो भाई, पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,85 1 2 3, अब जनसंख्या कितनी है, 277 1 2 3, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो 0 में से 0 0 0, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 8 गए 9, तो यानी कि 92,000
इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, और ये आंकड़ा हमें दिया है 10 साल का। ठीक है, तो हम इसको एक साल में निकालने के लिए 10 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 92,000। बात कुछ समझ पा रहे हैं ना? पहले जनसंख्या इतनी थी, अब जनसंख्या इतनी हो गई है, और ये कितने साल में बढ़ी है, 10 साल में। तो एक साल में कितनी बढ़ेगी, 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, कि 10 रुपये में अगर हम बात करें 8 चॉकलेट, तो 1 रुपये में कितनी आएगी, तो हम 8/10 करेंगे ना ए से। तो 10 साल में कितनी बढ़ी है, इतनी। तो एक साल में कितनी बढ़ेगी, 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9200, यानी कि दोस्तों 9200 ये जनसंख्या बढ़ रही है। अब क्या कहा गया है हमें, कि जनसंख्या वृद्धि दर बताना है प्रति वर्ष। तो भाई 92 ये 100 बढ़ी है, 9200 बढ़ी है, किस पर बढ़ी है, 185 1 2 3 इस पर बढ़ी है। 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। इसको हम काटे, किससे काटे, 5 से काट दें, 5 तिया 15, इधर कितना जाएगा, 5 तिया 15 है ना, 3 बचे, 5 7 35, 5 से इसको काटें तो 5 एकम 5, इधर जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, और इसको काटे तो कितना आएगा, और कट जाएगा क्या, 37 का कितना दूना है, ये कितना दुगना है, 7 चौक 28, 37 से इसको काटें हम, चलो मैं कैलकुलेटर से काट देता हूँ। वैसे इसका आंसर है 5%। आंसर कितना है इसका, 5%। 5% आंसर कैसे आ सकता है, 5 तिया 15, 5 से इसको हमने काटा तो 5 7 35, 5 से हमने इसको काटा तो 5 एकम 5, बचा 4, 5 अट्ठे 40, बचे 2, तो 5 चौक 20। कहीं गड़बड़ी की क्या, कहीं गड़बड़ी की है मैंने। इसको मैं फिर से माइनस करता हूँ, 27700। अरे यहाँ 5 है यार, यहाँ 5 है, ये गलती की मैंने। यहाँ पर कितना है, 5 है, और ये है 18500। तो 00, ये बचा 5, ये बचा है 2, यहाँ पर दोस्तों ये बचेगा 9, तो 92,500 ये आएगा हमारा, कितना, 500 ये आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, अब हम इसको 5 से काटते हैं तो कितना बचेगा, ये कहाँ गया, 5 से इसको काटे हम तो 5 से ये गया था 37 टाइम्स, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 जाएगा, 5 अट्ठे 40, इधर जाएगा 2, तो 5 25। इसको हम काटेंगे दोस्तों, ये 5% आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है तो बात को समझा करें, ऐसा ना समझे कि बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता, बहुत इंग्लिश आता है, कभी कभी गलती हो जाती है। ये वाला मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, ठीक है, सामान लेना। जनसंख्या इतनी थी, इतनी बढ़ी गई, इतनी हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 10 साल का आंकड़ा, 10 साल का डेटा आया 92,500। ठीक है, 92,500 आया। ये है कितना, 10 साल का। हमें चाहिए 1 साल का, 1 साल का हमने निकाला तो हमारे पास कितना आया, 92,50 आया। तो हमने इसको किससे डिवाइड किया, इससे, क्योंकि वृद्धि किस पर हुई है, इस पर ही हुई है ना। पहले इतनी थी, बढ़ने के बाद इतनी हो गई, और हमने इसको 100 से इंटू किया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 5%। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अगला सवाल है, चलो इसको भी कर देते हैं, ये आप करके लाना है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष और शेष महिलाएं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, ये आप करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोटिंग की, मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, ये सवाल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सवाल है।
चलो इसको करते हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी 40% कौन है? वुमेन्स है। तो 60% कौन हो जाएंगे? मेंस हो जाएंगे, क्योंकि 100% हर चीज़ होती है, तो कर्मचारी भी कितने होंगे? 100%। तो 100 में से 40 अगर वुमेन्स हैं तो 60 कौन हो जाएंगे? मेन हो जाएंगे, यानी आदमी हो जाएंगे। ठीक, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। यानी कि ये आप हैं, माय मतलब मेरा होता है ना, मी, मुझे, है ना। तो 40% में से 40% ने उनकी तरफ मतदान किया, यानी कि 16% इसकी तरफ वोटिंग कर रहे हैं। पुरुषों की बात करें तो वो है 60%, और 60% ने ही उनकी तरफ वोट किया, यानी कि 36। कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं इसकी तरफ? 36, है ना। तो भाई 36 और 16 इतने लोगों ने उसकी तरफ वोटिंग की है, तो ये हो जाएगा भाई 52। तो 52 100 का कितना प्रतिशत है? 52%। ये आंसर नहीं आया समझ में? एक और बात समझो कि 40% महिलाएं हैं, 60% पुरुष हैं। तो लड़का कह रहा है कि 40% महिलाओं ने मेरी तरफ वोटिंग की, तो 40% कम 40% निकालेंगे, वो कितना आया? 16। 60% पुरुषों में से 60% ने, लड़का कह रहा है कि मेरी तरफ वोटिंग की, तो 60% का 60% निकालेंगे, वो आएगा 36। 36 प्लस 16 यानी कि 52। 52 में मतलब जो लोग हैं उन्होंने उसकी तरफ वोटिंग की है, तो 52 100 का कितना प्रतिशत है? तो 52% है, डायरेक्ट हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। अब देखो ये है ना, ये मत लेना आप कि भाई अंडे सड़ गए तो अंडे कम थोड़ी है, अंडे तो कम होंगे। नहीं, तुम कहो कि हमने टोकरी में से तो निकाल ही नहीं है, अंडे की क्रेट में से तो निकाल ही नहीं है, सड़ गए तो क्या हुआ? संख्या तो उतनी है। भाई ये मैथ से यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सवाल को समझें। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, ठीक है, जिनमें से 10% सड़ गए। तो भाई मान लेते हैं 100 खरीदे थे, उसमें से 10 सड़ गए, बचे कितने? 90, है ना। शेष में से 80% वे पड़ोसी को दे देता है, बहुत दिलदार आदमी है। तो 90 का 80% वो किसको दे देता है? पड़ोसी को। तो 9 8 कितना होता है? 72। 72% ये किसको दे दिया उसने? पड़ोसी को। बचे कितने हैं अब उसके पास? 18। और बता रहे हैं कि उसके पास 36 अंडे बचे। तो 36 बचे हैं, ये संख्या है। तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी है? 18%, है ना। तो 36 अगर 18 है तो 100% क्या होगा? 18 से ही जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा दोस्तों 200 अंडे। उसके पास कितने अंडे थे? 200 अंडे थे। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, जादूगरी अब आपके दिलो दिमाग पे हावी हो गई होगी। तो भाई ये सवाल था जिसका आंसर कितना है? 200। सिंपल सा सवाल था। ठीक है दोस्तों, तो इतने सवाल हम कर चुके हैं। आने वाली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका भाई विजय बहुत मेहनत करता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।